दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है बाजीराम का ये मेन सपोर्ट प्रोग्राम है। ये 2026 बैच का है। तो जैसे कि मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि मान लो आप जैसे कि पॉलिटी का सेक्शन वाइज अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे विजन का मैंने प्रोवाइड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो गाइडेंस क्लास का है ये वो। अगर आप ये यहाँ पे ओवरव्यू दिखाया जा रहा है, तो डिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जैसे कि मान लो कि ये 2024 का क्वेश्चन ये मतलब हुआ था अब मई जून में स्टार्ट हुआ था ये। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका वेटेज देखो। तो वेटेज में देखो पॉलिटी का वेटेज क्या होता है, कितना 10 से 12 क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है 120 से 30 नंबर आता है। और सेम सोशल जस्टिस हो गया, 5-6 क्वेश्चन होता है, इतना नंबर होता है। आईआर का देख सकते हो 4 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। तो यहाँ पे वेटेज हो गया इस मतलब GS2 का। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेप्चुअल के अंदर कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन आते हैं, प्लस करंट अफेयर वेटेज और लिंक किस तरह से होता है, पॉइंट टू रिमेंबर। पॉसिबल हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आप ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो ये सारे पॉइंट क्या होता है अच्छे से आप लोग समझ लो। देखो कॉन्सेप्चुअल है, करंट अफेयर वेटेज, यहाँ पे देखो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आस्क मेन 24 में क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। वन नेशन वन इलेक्शन से बारे में क्वेश्चन पूछा है। आप प्लस के आर्टिकल 21 क्या होता है, DNA टेस्टिंग के बारे में। और यहाँ पे देखो द पब्लिक एग्जामिनेशन द ये एक्ट 2024 का यहाँ पे इसने पूछ लिया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन को बताया गया है, यहाँ पे डिकोड किया गया है कि मतलब कॉन्सेप्ट बेस में कहाँ से करंट अफेयर से कैसे इंस्पायर्ड हो रहा है। देखो हिंदू में मतलब आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या होता है, DNA टेस्टिंग हो गया, प्लस क्या होता है दैट ऑर्गन, ये सारे पॉइंट क्या होता है कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इंस्पायर्ड थे, तो इसलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो सिलेबस यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर, जैसे मान लो ये जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 के अंदर सिलेबस को कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरपिनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन फीचर एंड अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। ये सब आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सिलेबस पढ़ रहे होगे, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हमें फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये सब क्या होता है आप देख सकते हो। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड द इंस्टीट्यूशन, कंपेरिजन हो गया। तो ये इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो सिलेबस हो गया, सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट किया गया है, किस तरह से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को आप किस तरह से यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको भी एक बार रीड करो, समझो कि इसमें कैसे आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा कि जिससे ये क्या होता है आपका मतलब में हो सकता है कि आपका माइंड क्या थोड़ा सा ओपन हो जाए कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पेसिफिक सेक्शन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे टॉपर्स का नोट भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि टॉपर अपना आंसर कैसे लिखते हैं। तो अगर ये अप्रोच अगर बेस्ट रहेगा तो मैं आपको दिखा और भी चीज़ें ऐसे अपकमिंग के लिए सेम सेक्शन वाइज में ऐसे दिखाएंगे। जस्ट वेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। तो गैस यहाँ पे अब देखो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये क्या होता है सिविल्स डेली का स्मैश क्या होता है, स्मैश PYQ 26 के लिए बनाया गया है। और ये देख सकते हो इसमें किस तरह से हाईलाइटेड ये पोर्शन है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बैच का टाइम टेबल है, किस तरह से मैं आपको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहला यहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे देखो पॉलिटी का सेक्शन है, ये पॉलिटी का है। पहला क्या है, पहला लेक्चर क्या है, यहाँ पे माइक्रो थीम क्या होता है, नेचर एंड फिलोसफी ऑफ द नेचर एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया है। इसमें क्या होता है ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है। और ये क्या होता है इसका ये मतलब ये लेक्चर का टाइमिंग है। ओके, तो यहाँ पे देख लो पहला ये हो गया। अब दूसरा थीम क्या है हमारा, तो दूसरा क्या था साइलेंट फीचर द यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये देखो क्या दिया, साइलेंट फीचर हो गया, प्रीएम्बल टू इमरजेंसी हो गया, फेडरलिज्म हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, लोकल हो गया, इलेक्शन हो गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडी हो गया, कंपैरिजन ऑफ द ये हो गया। अब ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट थीम है, ये पॉलिटी में ये सारे थीम माइक्रो थीम आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इन सारे के ऊपर पहले मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊंगा, इसके ऊपर किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये नेचर एंड द फिलोसफी द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, यूपीएससी क्वेश्चन इतना पूछ चुका है। और ये देखो 10 क्वेश्चन इसके ऊपर फेडरलिज्म के ऊपर पूछा है, और 10 क्वेश्चन इसमें, और 12 क्वेश्चन पार्लियामेंट के ऊपर, 8 10 11 ये सब देख सकते हो इंपॉर्टेंट थीम है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा, और प्लस इसके ऊपर टॉपर्स अपना नोट्स कैसे मतलब टॉपर अपना आंसर राइटिंग कैसे किए हैं। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं, जस्ट मिनट, आपको कैसे अपना मॉडल आंसर तैयार करना चाहिए, जस्ट मिनट। तो एक सेकंड में आपको यहाँ पे इसका पूरा ये एक बार दिखा दे रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे कवर किया गया है। एंटायर थीम मैं आपको एक बार एटलीस्ट दिखा दूँ
ताकि आप मे बी अगर आप अपने आप से भी तैयार करना चाहते हो तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट थीम है। GS1 का हो गया आपका, सेम ऐसे सेक्शन वाइज में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट इसको देखेंगे। देखो मिसलेनियस हो गया, ये सारे पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो चलो मैं आपको पहला थीम दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया आपका, ये थीम हो गया पहला, एक्सपेक्टेड नोट हो गया। तो थीम कौन सा है आपने यहाँ पे देखा है कि हमने यहाँ पे देखा है क्या क्या था, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हो गया। ये क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थीम है, एक्सपेक्टेड नोट है। आपको इसमें बताया गया है कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किया गया PYQ से, 21 में पूछा गया, 25 में पूछा गया और क्या था आपका ये 22 में पूछा गया और 23 में पूछा गया। ऑलमोस्ट क्या था, हर एक साल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इस थीम के ऊपर। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है, आपको किस तरह से अपना आंसर तैयार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे दी गई, आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क क्या था। आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में आप किस तरह से स्टार्ट करो, डेफिनेशन या कोटेशन बेस्ड आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो अम्बेडकर का यहाँ पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को, यहाँ पे देखो बताया गया कि आप किस तरह से, यहाँ पे 4 वे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, ये इस तरह से अम्बेडकर के कोटेशन के थ्रू कर सकते हो, या जो भी है यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस तरह से बता दिया गया है, आपको इस तरह से करना चाहिए। देखो मेन बॉडी के अंदर क्या था, की पिलर, यहाँ पे देखो की पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो गया, ये सारी वैल्यू हो गया इंपॉर्टेंट। आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, आप रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं तो मैं वीडियो, अगर आप लोग मतलब ये ज्वाइन होना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं QR कोड यहाँ पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल का एंड में मैं दिखा मतलब ऐड कर दूंगा, तो आप वो स्कैन करके आप क्या है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव डिफरेंट सेक्शन हो गया, यहाँ पे एक्सपेक्टर पॉइंटर हो गया, ये सारे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। इश्यू क्या होता है, इश्यू से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हो गया। आप फिर क्या था, वे फॉरवर्ड में आपको किस तरह से लिखना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड ये पॉइंट हो गया। कंक्लूजन, आप कंक्लूड कैसे करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंक्लूजन पॉइंट हो गया। ओके, तो ये हो गया, ये कोटेशन बेट्स, यहाँ पे कुछ कोट्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि मे बी अगर आपको रिमेंबर करना हो तो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड देख सकते हो। आपको क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया गया है। ये एक टाइप का नोट्स है कि आप एटलीस्ट इतना अपने आप को तैयार कर लो, ताकि मतलब एटलीस्ट इतना अगर आपका तैयार है तो मे बी आप अच्छे से आप अपना आंसर बहुत परफेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे देखो लिमिटेशन प्लस चैलेंजेस हो गया, तो ये सारे पॉइंट क्या होता है, अगर आप स्पेसिफिक सेक्शन से अगर आप इसको रीड कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये सब क्या होता है, यहाँ पे केसेस, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे केसेस मेंशन किया गया है, जिससे क्या होता है, ये सारे पॉइंट क्या होता है, आप बहुत अच्छे से इतना अगर यूज़ करते हो और ये आंसर आप राइट करते हो तो डेफिनेटली गाइज आपका आंसर परफेक्ट हो जाता है। तो मैं इसमें आपको इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे की पिलर हो गया, की पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, अदर पिलर्स हो गया, ये सारे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। इतना आप अगर आप रीड कर लेते हो तो डेफिनेटली गाइज आपका आंसर क्या होता है, एनरिच हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्रिटिसिज्म द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वे फॉरवर्ड इंक्लूडिंग, ये सब कर सकते हो। क्या था, ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट द जजमेंट, यहाँ पे देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इससे रिलेटेड क्या था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे पॉइंट क्या था, एटलीस्ट यहाँ पे 12 पॉइंट अगर आप रीड कर लेते हो क्या था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो डेफिनेटली आपका एनरिच हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे जजमेंट ऑन द जेंडर जस्टिस के ऊपर हो गया, तो ये सारे पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे देखो, निगेटिव एग्जाम्पल हो गया, जजमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन के ऊपर क्या था, जजमेंट चिल्ड्रेन के ऊपर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जजमेंट ऑफ द ट्राइबल्स के ऊपर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है। एटलीस्ट इसमें 2-3 पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, माइनॉरिटी के ऊपर किस तरह से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये सारे पॉइंट हो गया। तो चलो हम लोग इसका नेक्स्ट वाला वो देखते हैं कि मतलब टॉपर्स अपना आंसर क्या होता है, इस थीम के ऊपर कैसे अपना आंसर इंट्रो मतलब स्टार्ट करते हैं। तो चलो जस्ट मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये सेम टॉपर्स का यहाँ पे देख सकते हो, टॉपर आंसर राइटिंग हो गया। यहाँ पे इस थीम के ऊपर टॉपर अपने आंसर को किस तरह से लिखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट कोचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या समझते हो, वेरियस क्या था, हाईलाइट द वेरियस वे टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्कोर दिस प्रिंसिपल। यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन किस तरह से टॉपर ने स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप इतने वे से, आप 3-4 वे से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ये थीम है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके वह इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टॉपर ने अपना क्या था बनाने के बाद पॉजिटिव निगेटिव वे यहाँ पे दिखा दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद क्वेश्चन का जो की वह थीम है उसको यहाँ पे मेन हेडिंग बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये किस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हो अपना पॉइंट।
तो ऐसे टॉपर्स इस तरह से अपना आंसर लिखें, तो डेफ़िनेटली इस तरह से आपको भी एटलीस्ट अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि उनको नहीं पता होता कैसे डायग्राम या कुछ ऐसे बनाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल बॉक्स बना दिया गया और यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया गया। ये फिगर, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे दिखा गया है। इस तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट को ऐड कर दिया गया। तो मतलब आपका डायग्राम भी हो गया, सब चीज़ पॉइंट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो आपको भी दिखने में लग रहा होगा कि थोड़ा-सा स्पेसिफिक टाइप का है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। यहाँ पे देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन है किसी अलग-अलग लोगों की तरह। ये जितने भी यहाँ पे ऐड किया गया है, ये सब क्या हैं, कहीं न कहीं टॉपर हैं, उनके ही नोट को उठाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एटलीस्ट दिखा दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब चेक भी किए गए हैं। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेज़र क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे देखो वैलिड क्या था, ये वैलिड इंट्रोडक्शन हो गया। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर द अपॉइंटी, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इसको चेक किया गया है कि यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट हो गया प्लस गवर्नर के बीच में कंपैरिजन किया गया। यहाँ पे इनके बाद क्या होता है, यहाँ पे आर्टिकल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर कि किस तरह से आपको करना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे कुछ यहाँ पे मतलब सजेशन भी दिया गया है कि आपको इस तरह से कैसा करना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो क्या था, यहाँ पे देख सकते हो वाइटल रोल, despite its vital role, the smooth functioning of the body, politic, constitutional is क्या था punctuality remain the conspicuous in by its absence डिस्कस करना। तो आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन को। और यहाँ पे टॉपर्स का नोट्स है। तो जैसे दिखाने का मेन मोटो यही है कि एटलीस्ट अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचो, अपना नोट तैयार करो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग ये ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगा, और वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो बाजीराम का भी अलग अलग कोचिंग का है, तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो चलो मैं इसका जो मतलब जो तो कोचिंग का जो सेक्शनल वाइज होगा, GS 1 2 3 4 वाइज होगा, तो मैं GS वाइज में यहाँ पे GS 1 हो गया, GS 2, GS 3, GS 4 वाइज में अलग अलग कोचिंग का एक एक मतलब GS सेक्शन में ऐड कर दूंगा। ये जो मॉडल आंसर हो गया, मॉडल टेस्ट सीरीज़ होता है, मैं उसको ऐड कर दूँगा इसकी ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से आप लोग मतलब जीएस वाइज़ आप सेक्शन स्टार्ट करो, क्योंकि इससे ये आप सबको ईज़ी रहेगा। आप लोग जीएस अगर 4 को तैयार करना हो या जीएस 1 को तैयार करना हो, तो आप सेक्शन को ओपन करो, प्लेलिस्ट बना दूँगा, उसमें आप कर सकते हो। मैं एंड में ऐड कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं क्यूआर कोड ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे आप क्या होता है ग्रुप को जॉइन कर लो। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया आपका ये व्हाट्सअप ग्रुप है, तो इसको आप स्कैन कर लो अपने फ़ोन से, व्हाट्सअप ग्रुप को, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये ग्रुप का नाम है, और ये आप इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम का भी मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, जस्ट मिनट। और गाइस ये टेलीग्राम का है, आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे स्कैन करके ये देख सकते हो। ओके, तो चलो मैं आपको एक इसमें टेस्ट एक ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, मैं अगली वाली टेस्ट में मैं सेक्शनल वाइज मतलब मॉडल आंसर यहाँ पे दिखा दूंगा अलग अलग कोचिंग का। तो उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट GS 2, GS 1, GS 3 और GS 4 के अकॉर्डिंग, ओके, उस हिसाब से मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा, ताकि आप सबको कोई डाउट ना हो। और कोशिश रहेगा मैं नोट्स भी आप सबको दिखा दूँ। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल से ज्वाइन हो जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यहाँ पे अपडेट करने पे किसी भी पार्ट को आप मिस ना करना। ओके दोस्तों, और अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।